वेलकम टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ दीपक और आप देख रहे हैं एक नया वीडियो। और आज इसके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं आज का कंटेंट जो है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या कंटेंट यहाँ पे आपको जो वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दैट इज थ्योरम 1.1। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये थ्योरम 1.1 है, इसी के ऊपर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी वो पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर आपके सब टॉपिक्स अगर हम बात करते होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं आगे बताऊंगा कि हम लोग यूज़ करते थे अर्लियर टू फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम, और उसी के बाद हम देखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये काइंड ऑफ सब टॉपिक है इस थ्योरम 1.1 के अंदर। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज आती है, टोटल यहाँ पे 2 एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके पास आएगी थ्योरम 1.2, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है टू फाइंड दी प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो बेसिकली क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का विच इज़ प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि √2 √3 ये इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उनको बोलेंगे नहीं बल्कि प्रूव करके दिखाएंगे। और उसके अंदर ये थ्योरम 1.2 हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके बाद जब ये हमारे दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो इसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस। और मैंने कोशिश ये करी पिछले साल के जितने भी ऑफिशियल पेपर्स थे उनको उठाया, वो सारे जितने भी बेसिक और स्टैंडर्ड के इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो एक बार मैंने यहाँ कंपाइल कर दिए। आगे आने वाले टाइम में जैसे हमारे पास 26 के पेपर भी आ जाएंगे तो उसको भी मैं कंपाइल करके एक एक्स्ट्रा वीडियो उसका बना दूंगा। तब तक के लिए अभी हमारा जो कंटेंट है वो ये रहेगा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा इंट्रोडक्शन है उसको भी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहले बोलते हैं कि सर रियल नंबर चैप्टर का नाम है, आपने इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर। तो बेसिकली रियल नंबर क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझाऊं तो अभी तक आपने क्लास 9th में जो आपके पास चैप्टर होता था वहाँ होता था नंबर सिस्टम। अगर आपको याद हो तो वहाँ आप अलग अलग टाइप के नंबर्स पढ़ते थे, जैसे कि नेचुरल नंबर जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग, फिर होल नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले, इंटीजर्स यानी नेगेटिव 0 और पॉजिटिव वाले नंबर्स। और इसके अलावा आपने पढ़ा था रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो जो p/q की फॉर्म में लिखते हैं, इसके अलावा जो बच गए वो सारे इरेशनल नंबर। तो इन सब को अगर मैं उठा के एक बस्ते में डाल दूँ, एक डब्बे में डाल दूँ, या इन सब को एज अ होल में बात करूँ तो इन सबको एज अ होल जो सिस्टम बोला जाता है उसको बोला जाता है रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उन सबको जो कौन कौन सी चीज़ें हैं, नेचुरल नंबर्स जिनको हम एन से दिखाते थे, उसके बाद होल नंबर जिन W से दिखाते थे, उसके बाद आपके पास आते थे रैशनल नंबर्स, ठीक है, उसके बाद आते थे इरेशनल नंबर्स, ठीक है, उसके बाद आपके पास आते थे कौन कौन से नंबर, इंटीजर्स। तो अगर मैं बात करूँ जितने भी टाइप के नंबर्स हैं इन सब को उठा के अगर एक बोरे में बांध दिया जाए तो वो जो बोरा है यानी कि वो जो सेट है एक तरीके से वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में ये कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि रियल नंबर में सारे टाइप के नंबर सिस्टम आते हैं। आई होप ये चीज़ तो क्लियर है कि रियल नंबर क्या होते हैं। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ये थ्योरम क्या बताती है बेसिकली। ये देखते हैं कि थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है सर, कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ मैं समझाऊंगा। इसका बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अब यहाँ पे दो चीज़ें यूज हुई है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। देखो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपोजिट और एक दिख रहा है प्राइम। तो आपको पता होगा जब हम स्टूडियो क्लासेस में पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में, हो सकता है आपको याद ना हो तो मैं एक बार वापस से आपको याद दिला देता हूँ कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जस्ट अ सेकेंड। कंपोजिट नंबर जो होते हैं ये वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो इनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 है, अब 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसे पता चला, ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, यानी इसके जो ये फैक्टर हैं 2 से ज़्यादा है। अब अगर मैं दूसरी तरफ अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 लेता हूँ, ठीक है, तो 3 क्या है, सिर्फ 1 से डिविजिबल है, लेकिन 1 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा, तो इसके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर्स है।
तो ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स हैं, जिसमें भी वो नंबर इटसेल्फ होता है और 1 होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ के अलावा 2 फैक्टर और होते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये कंसेप्ट आगे भी काम आने वाला है। आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि गिवन नंबर कंपोजिट है, तो हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे थ्योरम की ओर वापस आते, थ्योरम क्या कह रही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर है, अभी मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया 20, अगर आप 20 के फैक्टर्स देखो तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन सी टेबल से डिविजिबल होता है। 1 की टेबल से ऑफकोर्स, उसके बाद 2 की टेबल से, उसके बाद 4 की टेबल से, उसके बाद 5 की टेबल से, उसके बाद 10 की टेबल से, और उसके बाद 20 अपनी टेबल से। तो ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसमें से इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो प्राइम फैक्टर्स वही होंगे जो इसके फैक्टर हैं, लेकिन अपने आप में प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है यहाँ पे, 2, 1 ना तो इवन ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा हुआ हमारा, 2। उसके बाद अगर आप देखो तो 5, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद ना 4 प्राइम नंबर है, ना 10 है, ना 20 है। तो अगर मुझे इस 20 को 2 और 5, क्योंकि इसके दो ही प्राइम फैक्टर हैं 2 एंड 5, तो इनकी फॉर्म में अगर मुझे इसको दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 20 को हम क्या लिख सकते हैं कि सर 2 इंटू 10 लिख सकते हैं ब्रेक करके। अब इस 10 को मैं फर्दर और ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो अब पूरा अगर मैं फैक्टर देखूँ तो पूरा फैक्टर 20 का क्या बन गया कि 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। ये देखो, ये 2 इंटू 5। ये जो मैंने लिखा है 20 को ब्रेक करके, इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है, यानी इसके जो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होने को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो बेसिक मतलब ये निकला इस थ्योरम का कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये पूरा मतलब है इस थ्योरम का, और ये अपने आप में क्या होगा, यूनिक होगा। यानी कि जैसे 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ये जो हमने किया है ना, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका जो प्रोडक्ट हमने लिखा है वो अलग होगा, किसी और नंबर का प्रोडक्ट लेंगे वो अलग होगा, है ना। पर सर आपने इतना कुछ ये बताया, ये काम कहाँ है। सबसे जरूरी बात तो ये किसी काम कहाँ आएगा, जस्ट सेकेंड। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं बताता हूँ कि काम कहाँ आएगा। देखो, ये काम आता है आपको, अगर आपको याद हो, ये काम आता है हमें फाइंड करने में, क्या, HCF एंड LCM। क्योंकि जब हम छोटी क्लासेस में HCF और LCM निकालते थे ना, तो हम बड़े नंबर्स को ऐसे ब्रेक करते थे, फिर उसमें से कुछ कॉमन लेते थे। ऑफकोर्स हम यहाँ पर भी वो चीज़ देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मेथड को जो हमने भी ब्रेक किया था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। याद रखना, क्लास 10th में आप आ गए हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आएगा वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, एक नंबर गिवन है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से किस तरीके से हम LCM और HCF निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, हो सकता है आपने 9th में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, तो हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम किन्हीं भी दो गिवन नंबर्स का LCM और HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए, फॉर एग्जाम्पल 6 एंड 20। ओके, पहले मुझे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो मुझे करना कुछ नहीं है, इन्हीं नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के बताना, जैसा कि मैंने आपको 20 का पीछे करके बताया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं 6 को ब्रेक करूँगा इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, तो कौन कौन से इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं 2 एंड 3। तो यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ऐसे ही तो मैं बात करूँ 20, तो 20 को मैंने अभी आपको ब्रेक करके बताया था क्या होता है, 2 इंटू 5। याद रखना, यहाँ पे ये सिर्फ प्राइम नंबर्स को लेके फैक्टराइजेशन किया गया है, इसीलिए इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो, अब ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 2 के ऊपर, क्योंकि 2 एक ही बार आ रहा है, तो 2 की पावर 1, पावर एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से 3 भी एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 1। आधा की पावर 1 नहीं लगाते, लेकिन मुझे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना है, इसलिए मैं इसको पावर की फॉर्म से मिला रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 5, क्योंकि एक ही बार आ रहा है, तो 5 की पावर 1।
अब ये तो हो गई बात कि पावर की फॉर्म में कैसे लिखा। अब हमें देखना है कि इसके हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखा है कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है किन्हीं भी दो गिवन नंबर का, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट पावर। और स्मॉलेस्ट पावर किसकी देखनी है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं और कॉमन हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, यानी कि ऐसे कॉमन फैक्टर्स जो 6 वाले में भी आने चाहिए, 20 वाले में भी आने चाहिए, राइट। तो मुझे बताओ 2 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन इनकी स्मॉलेस्ट पावर को देखना है। तो यहाँ अगर आप देखोगे 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 1, तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी सर, 2 की पावर 1। इन दोनों में से भी कॉमन है। अगर मैं फिर वापस आता हूँ यहाँ पे, देखूँ यहाँ पे 3 आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, 20 वाले में। यहाँ 5 है लेकिन ऊपर 6 वाले में 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। तो ओनली कॉमन फैक्टर कौन सा बचा, 2 की पावर 1। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि 2 की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, वापस 2 ही बनेगा। तो दिस इज आवर HCF। तो याद रखना, जब भी हम HCF निकालते हैं हम क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर को, छोटी पावर को देखते हैं। वो भी कौन सा फैक्टर्स की, जो फैक्टर्स दोनों में कॉमन हैं। 2 नंबर है, 3 नंबर है, अगर 2 है तो दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर को देखना है। अब इस पे, क्योंकि मुझे याद है एक बार अच्छा CBSE ने क्वेश्चन पूछा था, अगर मान लीजिए आपके पास 2 ऐसे नंबर है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और उसका HCF आपसे पूछ गया, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे 2 नंबर मान लेते हैं, एक नंबर है 7, एक नंबर है फॉर एग्जांपल 9। अब आपसे पूछा जाए कि इनका HCF बताएं, तो आप कैसे बताएंगे, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको आप ब्रेक भी करोगे तो भी ब्रेक होकर ज़्यादा से ज़्यादा 7 × 1, ये 9 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 × 3। तो देखिए अब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको पता है एक चीज़ कॉमन होती है, क्या होता है, 1। जब ऐसे 2 नंबर, याद रखना स्टेटमेंट, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है उनका HCF हमेशा 1 होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 7 को जैसे हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 7 × 1। इसी तरीके से किसी भी नंबर को इंटू 1 करके हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। दैट इज वाई if there are two numbers which are not having anything common, there is only one common factor, that is 1। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम भी पूछा था, एग्जांपल पे एलसीएम भी पूछा था। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम इज जस्ट अपोजिट। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर। अच्छा, ग्रेटेस्ट पावर तो देखते हैं, लेकिन इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, इसमें कॉमन वालों को नहीं देखते, इसमें सब चीज़ों को देखते हैं, यानी कि ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें एक तो आपको बड़ी पावर देखनी है, जो कॉमन है उनकी तो बड़ी पावर देखनी है, और मान लो कोई कॉमन नहीं है तो उसको भी इन्वॉल्व करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 की बड़ी पावर देखेंगे तो बड़ी पावर क्या है, 2 की, इस सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 2। अब अगर हम बात करें इसमें, ना तो 3 कॉमन है ना 5 कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज लिख लो। तो 3 की पावर 1, ये कॉमन नहीं है तो उसको एज इट इज, 5 की पावर 1, ये भी कॉमन नहीं है एज इट इज। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा आंसर क्या, 2 की पावर 2 तो हो गया 4, 3 की पावर 1 हो गया 3 और 5। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा आपका 60। तो ये जो 60 आया है, दिस इज व्हाट, दिस इज LCM। और पहले जो मेरे पास 2 आया था, ये 2 क्या है हमारा, HCF। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम लोग LCM और HCF निकाल सकते हैं। सीधा सीधा हमको ब्रेक करना है। अगर मुझे HCF लेना है तो कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, अगर मुझे LCM लेना है तो लार्जेस्ट पावर देखनी है, और जो बच गया उनको एज इट इज लिखना है, दैट विल बी द LCM। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। क्योंकि 2 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जनरली क्या होता है, एक तो आपसे टाइम फैक्टराइजेशन करवा लेते हैं किसी नंबर का, जैसे अभी हमने किया, ठीक है, और उसके हेल्प से आपसे HCF या LCM पूछ लेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई 2 गिवन नंबर दे दे, उसमें HCF या LCM में से कोई एक चीज़ दे देता है और उसके पूछ लेता है। तो आपके पास एक तरीका तो ये होता है कि अगर नंबर बड़े हैं तो फिर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर उसका LCM निकालो या HCF, जो भी आपसे पूछा गया। तो कई बार क्या होता है कि नंबर बड़ा होने की वजह से फैक्टराइजेशन में टाइम लग जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो हमारा ये छोटा सा कंसेप्ट है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, ये काम आता है। क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास, जैसे हम लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, हमने अभी 2 नंबर लिए थे 6 और 20, इनका हमने LCM भी निकाला था और हमारे पास 2 आया था, और इनका हमने HCF भी निकाला, सॉरी HCF 2 आया था और LCM 60 आया था। ये हमने अभी सॉल्व करके देखा था। ओके, अब अगर आपसे मैं ये बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे HCF ना गिवन हो, ये नंबर गिवन है, ये नंबर गिवन है और इसका LCM गिवन है, ये और ये बोला गया कि फाइंड द HCF, तो इसी रिलेशन की हेल्प से आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि रिलेशन क्या है। ठीक है,
तो अब रिलेशन क्या है उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे देखो एक छोटा सा मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो जो मेरे पास दो गिवन नंबर है, गिवन नंबर कौन कौन से है मेरे पास, कि सर गिवन नंबर एक है मेरे पास 6 एंड दूसरा है 20, और जो HCF है वो कितना है, HCF है 2 और LCM है मेरे पास कितना 60। मैं एक छोटी सी लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इन दो गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ यानी प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है, तो वो कितना होगा सर, वो होगा 6 इंटू 20, यानी इसको सॉल्व करूँगा तो ये आया 120। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए तो आपके पास क्या है, HCF है 2, LCM है 60। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँ यानी HCF इंटू LCM करूँ तो भी देखो आंसर क्या आता है, 2 इंटू 60 यानी कि 120। तो दोनों ही केस में अगर आप देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी आपके पास 120 आ रहा है और यहाँ पे भी आपके पास 120 आ रहा है, यानी कि दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है। तो आप शायद थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है। तो अगर रिलेशन हम बताएं क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि दोनों नंबर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, उनका प्रोडक्ट लिया, तो वो जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द मल्टीप्लाई ऑफ HCF इंटू LCM। तो यहीं से हमारा जो ये रिलेशन ऑफ LCM और HCF तो वो निकल के आता है कि किन्हीं भी तो गिवन नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट कर लें, उनको मल्टीप्लाई कर लें, जो वैल्यू आती है वो इक्वल होती है किसके, उनके HCF इंटू LCM के। तो इसीलिए इस रिलेशन को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है उसको, क्या है ये रहा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM इज इक्वल टू A इंटू B। आई एम सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब आपको ये दिख रहा होगा, फॉर एनी टू इंटीजर्स A एंड B, A और B क्या है, बेसिकली कोई नंबर्स हैं, उनका अगर आपके पास HCM है और LCM है जिसको आपने मल्टीप्लाई किया, तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू किसके, A इंटू B के, यानी वैल्यू इटसेल्फ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, वो वही चीज़ होगी जो हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि 6 को यानी कि नंबर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू इक्वल है किसके, उनके HCF के और LCM के मल्टीप्लाई के, यानी कि 120 दोनों तरफ आया था मेरा। तो इस तरीके से हम रिलेशन बिटवीन HCF और LCM देखते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आई एम सॉरी, तो आज का समय तो थोड़ा सा पीछे आपको नॉइस आ रहा होगा, बट दिस इज़ व्हाट दिस इज़। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है ना, उसमें मेनली आपसे पूछा जाएगा पाई फैक्टराइजेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और रिलेशन बिटवीन HCF और LCM। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हम किसी एक चीज़ की यानी HCF गिवन है, नंबर्स गिवन है तो हम LCM निकाल सकते हैं, या नंबर गिवन है LCM गिवन है तो HCF भी निकाल सकते हैं, यानी दोनों में से जो भी मिसिंग है तीनों में से वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, वो भी सीखते हैं। जल्दी से देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास नंबर है 6, 20 और मेरे पास जो HCF LCM यहाँ फिलहाल दोनों गिवन है, मैं किसी एक को हटा देता हूँ। मान लेता हूँ मुझे LCM नहीं पता, मुझे क्वेश्चन में आया कि गिवन दैट टू नंबर्स आर 6 एंड 20 एंड देयर HCF इज टू फाइंड द LCM। तो एक तरीका तो वो है कि मैं उसको फैक्टराइज करूँ, फिर उसकी पावर्स देखूँ और फिर सॉल्व करूँ, या फिर मैं सीधा इस रिलेशन की हेल्प से निकाल सकता हूँ। कैसे, हमने अभी देखा था कि रिलेशन क्या कहता है कि HCF इंटू LCM करने पर वही वैल्यू आनी चाहिए जो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो HCF तो है मेरे पास 2, LCM मुझे निकालना, तो आई विल पुट इट एज LCM। A और B की जगह ये दो नंबर्स मुझे लेने हैं, एक नंबर A हो गया, एक नंबर मेरा B हो गया। ये हो गया 6 इंटू 20। अब अगर आप देखो यहाँ पे सारी वैल्यू है अपार्ट फ्रॉम LCM, तो मुझे LCM तो फाइंड करना है, सीधा सीधा इस 2 को उधर भेज दो। तो LCM क्या हो जाएगा मेरा, 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगा, ये हो जाएगा 10। तो LCM जो आएगा मेरा वो आएगा कितना, 60। और आप देखो एक्चुअल में LCM हमारा 60 था। तो इस तरीके से कोई भी इन दोनों में से HCM LCM में से कोई एक चीज़ गिवन है, दूसरे निकालने तो भी आप निकाल सकते, तो वहाँ ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर रोल प्ले करेगा। तो आई होप इतना डिटेल में मैंने समझाया है तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या डाउट है और मुझे क्या अपग्रेड करना चाहिए, ताकि मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में उसको एज अ फीडबैक लेके उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो गई है, जो कि मैं आपके अगली वीडियो में कवर करूँगा। ये जो वीडियो था ये तो वाज कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो अगले वीडियो को आपको देखना है और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, जितने भी कंसेप्ट अभी तक हमने सीखे हैं एक्सरसाइज 1.1 में हम वो लाने वाले हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ तक देखिए, या तो सब्सक्राइब भी करके चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में यहाँ पे सिखाऊँ, ताकि हर कोई बच्चा जिसके मन में मैथ्स का ये डर है वो कम हो सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।